नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य संवाद हो रहा था और महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। मैं आपको रमा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि से थी। यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय राजा था। राजा मुकुंद की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था और चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा अत्यंत ही सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। वो इस एकादशी व्रत को कैसे कर पाएंगे। तभी राजा मुकुंद ने सारे राज्य में रमा एकादशी व्रत की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत ही चिंता हुई। वे अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिया, अब मैं क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार से भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर के चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी है वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर के शोभन कहने लगा, अब जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी नहीं टाल सकता। मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया। जब सूर्य नारायण अस्त हुए तब तक वह भूख प्यास से अत्यंत ही पीड़ित हो गया। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। एक समय एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो कि मुकुंद के नगर में रहते थे, तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उनके पास गए और बोले कि हे राजन, मैं अत्यंत ही आश्चर्य में हूँ। आप अपना वृतांत सुनाइए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा है ना सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर नहीं है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, यह कैसे स्थिर हो सकता है। तब शोभन बोले कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए यह सब अस्थिर है। यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कह दे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर के और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और आकर चंद्रभागा को उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के और चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आप प्रत्यक्ष देखकर कह रहे हैं या सपन की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही उनका अस्मरणीय नगर भी देखा है। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रिय, आप मुझे वहाँ पर लेकर चलें। मुझे
पति के दर्शन की अति तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वियोगी को मिला देना भी महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के और मंदाचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी सारी बातें सुनकर के और वेद मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब तक ऋषि मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और यह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को देख करके और शोभन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। तब समस्त कार्यों से युक्त होकर और प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने उस राज्य में आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए अति पुण्यशाली रमा एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी पर किया गया जब तप दान पुण्य हजारों गुना अधिक होकर के व्यक्ति को फल प्रदान करता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।